डियर स्टूडेंट्स, राधे राधे आप सभी को। बेटा, जो हम करंट चैप्टर जो हम रिवाइज कर रहे हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो जो लास्ट हमने पढ़ा था उसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं। कल हमने प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लास्ट छोड़ा था। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हम आज डिस्कस करेंगे वो हमारे पास होगा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट कंडक्टर। यानी ओरस्टेड ने क्या बताया था कि जब किसी स्ट्रेट कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो करवाते हैं तो डेफिनेटली वहां पर उसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। हमने डिस्कस कर लिया था। और अब वहां पर भाई अगर एक कोई कंपास नीडल अगर आप रखते हो तो उस कंपास नीडल की के डिफ्लेक्शन की जो डायरेक्शन अगर आप फाइंड आउट करना चाहते हो तो वो हम एम्पियर स्विमिंग रूल की हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं। और नेक्स्ट स्नो रूल का भी यूज कर सकते हैं। लेकिन आज हम जो इम्पोर्टेंट है वो पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करंट। तो डिस्कस करते हैं बेटा। यानी जनरली यहां पर अगर हम लेके चले कि हमारे पास एक स्ट्रेट कंडक्टर है ये, और इसके अंदर अगर हम करंट फ्लो करवाएं, सही भाई, यहां पर ये पॉजिटिव टर्मिनल मान लीजिए और ये यहाँ पर नेगेटिव टर्मिनल मान लीजिए। यानी इसको बैटरी के एंड्स के साथ हमने कनेक्ट कर रखा है, बैटरी टर्मिनल्स के साथ कनेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पर करंट की डायरेक्शन होगी ये, और यहाँ पर इसके नजदीक अगर कोई हम कंपास रखें तो डेफिनेटली वो कंपास नीडल है ना, वो डिफ्लेक्ट होगी, बेटा। कंपास नीडल है वो गेट्स डिफ्लेक्टेड। कंपास नीडल गेट्स डिफ्लेक्टेड। तो भैया डिफ्लेक्ट क्यों हुई? तो बेटा आप लोगों को पता है कि एक मैग्नेटिक फील्ड दूसरे मैग्नेटिक फील्ड के साथ अगर इंटरेक्ट करता है तो डेफिनेटली किसी एक मैग्नेट के अंदर डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होगा, है ना। यानी यहाँ पर अगर मैग्नेटिक फील्ड है और इसके मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मैं कोई मैग्नेट लेके जाऊं तो डेफिनेटली वो मैग्नेट क्या करेगा? फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। क्यों? क्योंकि भाई इसके चारों तरफ इसका मैग्नेटिक फील्ड है। ये बात ओरस्टेड ने बताई थी हमें। अब तो भाई हमें एक बात तो पता चल गई कि इसके अंदर जब करंट फ्लो करेगा तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड को हम रिप्रेजेंट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन से। तो स्ट्रेट कंडक्टर के अंदर जो करंट है उसके द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड होगा और उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइन से। तो वो मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न किस प्रकार का होगा? तो मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ड्यू टू द स्ट्रेट कंडक्टर इज कोसेंट्रिक इन सर्कुलर लाइंस। और वही जनरली अगर देखें तो सभी सर्कुलर लाइंस का जो कोसेंट्रिक है उनका सेंटर इस वायर के ऊपर लाई करेगा। तो इस स्ट्रेट कंडक्टर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड होगा। मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करेंगे और वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कोसेंट्रिक इन सर्किल्स होंगी और जिनका सेंटर कहां पर लाई करेगा? इस वायर के ऊपर लाई करेगा बेटा। ठीक है, इस वायर के ऊपर लाई करेगा कहीं पर, इस मान लो यहां पर। ठीक है भाई, पता चल गया हमें कि भाई मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न इस प्रकार का होता है। और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ना, ये इस वायर के प्लेन के परपेंडिकुलर होंगे। मान लो ये वायर इस प्रकार है, वर्टिकली इन अपवर्ड डायरेक्शन, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ना, वो इसके परपेंडिकुलर प्लेन के अंदर होगी। यानी यहां ऐसे लाई करेंगी, ठीक है, इस प्रकार इसके चारों तरफ, तो इसके प्लेन के परपेंडिकुलर होंगी। तो एक बात ये हमें पता चल गई, यानी द स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करंट produces मैग्नेटिक फील्ड। स्ट्रेट कंडक्टर से करंट फ्लो करेगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। द मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न जो मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न है इज कोसेंट्रिक इन सर्कुलर लाइंस होगा। कोसेंट्रिक इन सर्कुलर लाइंस आपको मिलेगा मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न।
ठीक है। द प्लेन ऑफ magnetic field lines is perpendicular to plane of wire। ठीक है भाई, ये भी सही है बेटा। नेक्स्ट, यानी ये तो हो गया स्ट्रेट कंडक्टर के बारे में जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। अब यहाँ पर अगर हम देखें कि यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है उसका मैग्नीट्यूड किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, वो हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। फैक्टर्स ऑन विच मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड ड्यू टू दिस वायर डिपेंड्स। फैक्टर्स ऑन विच मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस ड्यू टू दिस वायर डिपेंड। तो भाई वो फैक्टर्स हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले करंट। वैसे अगर हम देखें तो स्ट्रेट वायर के द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका मैग्नीट्यूड अगर हमें फाइंड आउट करना है कहीं पर भी, तो उसके लिए फॉर्मूला हमारे पास होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I अपॉन आर। तो साफ साफ पता चल रहा है 4 पाई तो डायमेंशन लेस कांस्टेंट है, म्यू नॉट क्या है एब्सोल्यूट मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस, तो ये भी एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई × 10⁻⁷ होती है ना। अब यहाँ पर ये 2 भी कांस्टेंट है। अगर देखें तो वेरिएबल क्या है करंट एंड डिस्टेंस, यानी पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन की डिस्टेंस फ्रॉम द वायर। तो पहला फैक्टर जिसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करेगा यानी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा स्ट्रेंथ ऑफ द करंट के, यानी जितना ज्यादा करंट होगा करंट का मैग्नीट्यूड होगा मैग्नेटिक फील्ड उतना ही मैग्नीट्यूड के अंदर स्ट्रॉन्ग होगा। दूसरा फैक्टर स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड यानी मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी आर क्या होगा कि भाई वो पॉइंट की डिस्टेंस जिसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट कर रहे हैं, तो डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है भाई, तो फैक्टर्स से हमने डिस्कस कर लिया। अब बेटा इस स्ट्रेट वायर के द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहां पर होंगी तो वो उनकी डायरेक्शन क्या होगी, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी ये भी बोल सकते हैं। तो वो डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए हम यूज करते हैं राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल ये यूज करेंगे, राइट हैंड थंब रूल। आप लोगों को पता है राइट हैंड थंब रूल क्या होता है कि हम अपने राइट हैंड को इस प्रकार से एडजस्ट करते हैं कि जो करंट कैरिंग कंडक्टर है ना वो हमारे राइट हैंड के अंदर हो और थंब रिप्रेजेंट करे डायरेक्शन ऑफ करंट को। तो जो डायरेक्शन ऑफ कर्लिंग ऑफ द फिंगर्स है, ये डायरेक्शन ऑफ कर्लिंग ऑफ द फिंगर्स है, गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अगर मान लो यहां पर देखें तो थंब की डायरेक्शन अपवर्ड है, ऊपर की ओर है, तो करंट की डायरेक्शन यानी उसके अनुरूप हमने रखा है तो करंट की डायरेक्शन ऊपर की ओर है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन है वो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी। और करंट की डायरेक्शन अगर नीचे की ओर है यानी थंब हमने नीचे की ओर रखा है तो जो कर्लिंग ऑफ द फिंगर्स है उनकी डायरेक्शन आपको इसकी डायरेक्शन देगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, जो क्या होंगी क्लॉकवाइज इन डायरेक्शन। तो राइट हैंड थंब रूल का यूज करके हम डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फाइंड आउट कर सकते हैं। यहां पर अगर देखें तो करंट ऊपर की ओर है ना, करंट ऊपर की ओर है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या होगी एंटी क्लॉकवाइज। और अगर करंट की डायरेक्शन को अगर आप रिवर्स कर दोगे, करंट की डायरेक्शन को आप अगर रिवर्स कर दोगे तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपको मिलेंगी यहां पर उनकी डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाएगी, यानी यहां पर आपकी जो डायरेक्शन मिलेंगी वो क्या होंगी इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। यहां पर ये क्या होंगी इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर आपको ये मिलेंगी। तो ये हमारा टॉपिक है बेटा। नेक्स्ट एक छोटी सी बात और हम डिस्कस करते हैं कि भाई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो हम यूज करते हैं, तो यूनिट ऑफ वी तो हम वो यूज करते हैं बेटा टेस्ला। ऐसा यूनिट हम क्या यूज करते हैं
टेस्ला। और सीजीएस यूनिट होती है, यानी ये एसआई यूनिट है, और सीजीएस यूनिट है वो हमारे पास है गॉस, जिसको हम स्मॉल जी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है बेटा। और रिलेशन क्या होता है सीजीएस और एसआई यूनिट के अंदर, 1 गॉस इज इक्वल्स टू 10⁻⁴ टेस्ला, ये हम लेके चलते हैं। तो आज के लेक्चर के अंदर इतना ही करेंगे बेटा, आप लोगों को भी ये टॉपिक प्रिपेयर करना है। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।